मैं नहीं जानता था आंटी कि वो और उसकी मां इतने छोटे दिल की मालिक होंगे। बहुत मान था मुझे अपनी पसंद पे, लेकिन उसने मेरी सारी उम्मीदों को खाक में मिला दिया। क्या नाम था उस लड़की का? इरम। उसे तो तुम्हारे लाइफस्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं था और उसकी माँ ने तुम्हारे लिमिटेशन समेत तुम्हें एक्सेप्ट किया था बेटा। फिर बाद में गड़बड़ कहाँ और कैसे हुई? जो हालात पहले काबिल कबूल थे वो बाद में ना रहे। तुमने कभी इस बारे में सोचा? सोचने की नौबत ही नहीं आ सकी आंटी। मैं गुस्से में इतना पागल हो चुका था कि सब कुछ ठुकरा के वापस चला आया और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। गलत किया बेटा, तुम्हें उनकी इनसिक्योरिटीज दूर करने की कोशिश करनी चाहिए थी। इनसिक्योरिटीज? बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी आंटी। उन्होंने मलका भाभी की बेइज्जती की जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मलका भाभी के मुझ पर, इस पूरे घर पर बहुत एहसानात हैं आंटी। इरम को इस बात का एहसास होना चाहिए था कि इस रिश्ते को कायम और दायम रखने में मलका भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं आंटी, लेकिन मलका भाभी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकता। बेटा, जो भी गलतफहमियां थी बातचीत करने से दूर हो सकती थी। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इस मामले को कहीं मिस हैंडल किया गया है। पता नहीं उस लड़की को भी कितनी तकलीफ हो रही होगी इस बात की। नुमान बेटा, इस घर को एक पढ़ी लिखी बाशऊर लड़की की अशद जरूरत है। पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। नहीं, ऐसा तुम समझते हो। मुझे तुमसे इस बेवकूफी की हरगिज तवक्को नहीं थी। काश तुम मलका के बजाय मुझसे डायरेक्ट बात करते। छोड़ो खैर इस बात को। तो मुझे इरम का नंबर दो, मैं खुद उससे बात करती हूँ। क्यों? मेरा उससे मिलना और बात करना बहुत जरूरी है बेटा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इससे पहले कि मलका अपनी जैसी कोई लड़की लाके तुम्हारे सर पे मुसल्लत करते, मैं इरम की माँ से मिलकर मामले को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बहुत देर हो चुकी है आंटी। सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी 3 दिन पहले इरम का निकाह हो चुका है। अब बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। जी, क्या बातें हो रही थी नोमान से? ये मेरे और मेरे बेटे की आपस की बात है। ये मेरा घर है, इस घर की मालकिन अब मैं हूं और यहाँ किससे कब क्या बात होती है ये जानने का हक है मुझे। इस घर से मेरा ताल्लुक तुम्हारे ताल्लुक से कहीं ज्यादा पुराना है, इसलिए इस घर के किसी भी फर्द से बात करने के लिए ना मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है और ना ही मैं इसे बताना जरूरी समझती हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। इस घर से मेरा ताल्लुक तुम्हारे ताल्लुक से कहीं ज्यादा पुराना है, इसलिए इस घर के किसी भी फर्द से बात करने के लिए ना मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है और ना ही मैं इसे बताना जरूरी समझती हूँ।
बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। क्या बात है भाई, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अरे बताओ ना भाई, क्या बात, क्यों परेशान? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपके लिए खाना लगाऊं? मुझे खाना नहीं खाना है, पहले मेरे सवाल का जवाब दो कि आखिर बात क्या है? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? आपको परेशानी तो नहीं करना चाहती, इसीलिए तो कह रही हूँ, मत पूछे। कुछ नहीं है। अच्छा बताओ तो सही कि आखिर बात है क्या? आप पहले वादा कीजिए कि आप अब्बा जी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। मैं वादा नहीं करूंगा, अलबत्ता कोशिश करूंगा कि अगर बात इस नौयत की ना हुई तो मैं किसी से तज़किरा ना करूं। आखिर बात क्या है? अब्बा के घर में कोई परेशानी है? यहाँ पे किसी ने कुछ कहा है? मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप बात को आगे मत बढ़ाइएगा। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, बस मुझे अपना मसला बताओ। मसला मेरे साथ नहीं, आपकी आंटी के साथ है, सिद्दीकी साहब की बीवी के साथ। हेलो। अरे भाभी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं आपके शौहरे नामदार? बिल्कुल ठीक हैं, बेटे के साथ इंटरनेट पर बातें कर रहे हैं। अच्छा भाई साहब, मैंने आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ भाभी जरूर। अभी आज ही तो आप यहाँ से होके गई हैं, ऐसी क्या बात है जो फोन पे डिस्कस करना चाह रही हैं? भाई साहब, मुझे नुमान की बड़ी फिक्र है और उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाह रही थी। क्या हुआ नुमान को? आप जानते हैं नुमान अपने दोनों भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपनी ही दुनिया में रहना पसंद करता है। जब तक कि हम खुद उसके दिल में झांक कर जानने की कोशिश ना करें, वो हमें कभी भी अपने दिल की बात नहीं बताएगा। दिल की बात? ऐसी क्या बात है भाभी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि नुमान की दुल्हन उसकी अपनी पसंद और आइडियल के ऐन मुताबिक हो। अरे भाभी इस बात की आप बिल्कुल फिक्र न करें, मलिका इंशाल्लाह बहुत अच्छी देवरानी ढूंढ के लाएगी अपने लिए। भाई साहब, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मिलने जुलने वालों में नुमान के लिए लड़की पसंद करूं? हाँ भाभी आप जरूर देख सकती हैं, लेकिन भाभी क्या आपको मलिका की पसंद पर एतबार नहीं है? नहीं भाई साहब। मुझे इस घर में कदम रखते ही अंदाजा हो गया था कि आंटी को मैं नापसंद हूं। शादी की पहली रात से खीर पकाई की रस्म तक उन्होंने मुझे कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं समझी मेरी गलतफहमी है, लेकिन क्या? पहले आप वादा कीजिए कि आप अब्बा जी से इसका जिक्र नहीं करेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे। मलिका मैंने कहा ना, मैं वादा नहीं, कोशिश करूंगा कि इस बात का किसी से जिक्र ना करूं। बताओ आगे क्या हुआ? वो सब मेरी गलतफहमी नहीं थी, मेरा अंदाजा ठीक था। आज सुबह जब अंकल आंटी हमारे घर आए और मैं घर पर नहीं थी, तो मेरी गैर मौजूदगी में उन्होंने राहत को पता नहीं क्या क्या पटिया पढ़ाए, उसे उकसाया। क्या आंटी ऐसा कैसे कर सकती हैं? यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन आपकी सर की कसम मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे लगता है आंटी को मेरा इस घर में ब्याह कराना ही नहीं भाया। वो आज भी इस घर के तमाम मामलात पर अपनी इजारादारी चाहती है। क्या उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती की? अब क्या बताऊं फरकान, मेरा दिल बहुत टूटा है। मैं तो अम्मा के घर से भाग कर आई थी कि आंटी घर पर आई हैं। बुरा लगता है कि मैं घर पर नहीं हूं, लेकिन यहाँ आई तो
यहाँ आई तो देखा कि वो मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही है। पहले बावर्ची खाने में उन्होंने राहत के कान भरे और उसके बाद नुमान के कमरे में चली गई। मैं कमरे में जाने लगी तो आंटी की आवाज सुनकर रुक गई। वो नुमान से कह रही थी कि मेरी पसंद पर और मेरी नीयत पर बिल्कुल एतबार ना करे, कि मैं जानबूझकर नुमान के रिश्ते में रोड़े अटका रही हूँ और मैं इस घर के साथ, इस घर के लोगों के साथ मुखलिस नहीं हूँ। ये सब आंटी ने कहा है। मैं कुरान पर हाथ रख कर कसम खा सकती हूँ, अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं है तो आप नुमान से पूछ ले। मलिका, मुझे तुम पे एतबार है। आपको मुझ पर एतबार है मलिका, खुद से भी ज्यादा। लेकिन आज मेरा बहुत मान टूटा है फुरकान। आंटी जब कमरे से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे सख्त अल्फाज में कहा कि मेरे लिए यही बेहतर है कि मैं इस घर के मामलात से दूर रहूं। फुरकान, वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैं अभी अब्बा जान से बात करके आता हूं। नहीं 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 फुरकान, आपने वादा किया था अब्बा जी को परेशान ना करें। नहीं मलिका, मैंने वादा नहीं किया था। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा और ये बात मेरी बीवी की इज्जत और हैसियत की है। मैं खामोश नहीं रहूंगा। फुरकान, फुरकान रुके, मेरी बात तो सुने। अरे नहीं नहीं भाभी, लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मलिका तो बड़ी नेक नियति के साथ नौमान के लिए लड़की ढूंढ रही है। भाई अगर उसकी नियत में कोई खोट होता तो वो अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी और साहिब हैसियत लड़की क्यों ढूंढती? वो तो रिश्ते से इनकार तो नौमान ने खुद किया है। नहीं, अगर आप चाहती हैं तो आपको इख्तियार हासिल है, आप अपने तौर पे भी नौमान के लिए लड़की देख सकती हैं। हमने तो हमेशा आपकी राय का एहतराम किया है। ठीक है भाई साहब, पर इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे मिलकर तफसील से करना चाहूंगी, इस घर के लिए और आपके बच्चों की बेहतरी के लिए। अरे हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। ऐसा करते हैं कि मैं कल आ जाता हूँ आपकी तरफ, तो बैठ के बात करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ बचा? पता नहीं फुरकान, ये भाभी का फोन था। वो चाह रही है कि नौमान के लिए लड़की खुद देखे। क्यों बजा? जब आप मेरा रिश्ता ढूंढने के लिए हलकान थे तब आंटी कहाँ मसरूफ थी? तब वो अपने बेटे के मामलात सुलझा रही थी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब अचानक से नुमान में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हैं वो? नहीं, ये बात नहीं है फुरकान बेटा, उनको हमेशा से इस घर के मामलात की फिक्र है। और ये भी मत भूलो बेटा कि वो तुम्हारी वालिदा मरहूमा की बेहतरीन दोस्त और उनकी रिश्तेदार भी हैं। अब कोई ना कोई खास बात तो होगी। मैं जानता हूं अब्बा जी, क्या वैसी कौन सी खास बात हो गई? क्या? मुझे भी बताओ। मलिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। मेरी अब्बा जान से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आंटी ने उन्हें भी फोन किया इसी रेफरेंस में। मैं शर्मिंदा हूं आपसे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपका कोई कसूर नहीं है, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? सच्ची बात है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। वो आपकी बुजुर्ग हैं, इस घर की हमदर्द हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैं अभी ये समझता था कि वो इस घर की हमदर्द है, लेकिन ऐसा नहीं है। मलिका, कितना बड़ा दिल है तुम्हारा। इतनी बेइज्जती होने के बावजूद तुम्हारे दिल में उनके लिए कितना एहतराम है। अच्छा छोड़े ना ये बातें, छोड़े। आप चाय पियेंगे? लेकिन तुम्हारे हाथ की।
मेरे हाथ की क्या मतलब? आप और किसके हाथ की चाय पीते हैं? मैं ही तो बनाती हूँ आपकी चाय। तो मैं याद दिलवा रहा हूँ कि अभी भी मुझे तुम्हारे हाथ की ही चाय पीनी है। मेरी अम्मा ठीक कहती हैं, आप जैसा शौहर नसीब वालियों को ही मिलता है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था अम्मा, ऐसा खावन तो नसीब वालियों को ही मिलता है। काट का उल्लू। सवाल ही नहीं पैदा होता भाई साहब। मैंने आंटी से मलका भाभी के खिलाफ कोई बात नहीं की है। तुमने नहीं की है, आंटी ने तो की है ना। आंटी ने भाभी के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, लेकिन बस वो इतना चाह रही थी कि मलका भाभी अपने बैकग्राउंड से मेरे लिए लड़की ना ढूंढे। और तुम क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं भाई साहब, मैंने क्या चाहना, मैं तो पहले ही सब कुछ अब्बा और भाभी पर छोड़ चुका हूं, जैसे वो बेहतर समझे। नौमान, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें मलका की पसंद पे भरोसा है या नहीं? एब्सोल्युटली भाई साहब, मैं भी यही चाहता हूं कि मलका भाभी अपनी जैसी कुछ समझदार और मुखलिस लड़की का इंतखाब करें। आई कंप्लीटली ट्रस्ट हर। बस मैं यही सुनना चाह रहा था। एक्चुअली आज आंटी ने अब्बा जी को फोन करके कहा है कि तुम्हारे लिए लड़की का इंतखाब वो करेंगी, और इसकी मैं वजह भी बता देता हूँ। आज जब दिन में मलका और आंटी का आमना सामना हुआ तो उन्होंने मलका की अच्छी खासी बेइज्जती की है। क्या? ना सिर्फ बेइज्जती की है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस घर पे मलका की इजारादारी नहीं चलने देंगे। What nonsense! नौमान, मलका मेरी बीवी है, इस घर की बड़ी बहू है, और मैं उसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। भाभी हम सबका बहुत ख्याल रखती हैं, उनका ख्याल रखना भी हमारा फर्ज बनता है। आंटी शायद उन्हें अपनी बहू की हैसियत से देख रही है, इसलिए वो एक रिवायती सास की तरह रिएक्ट कर रही हैं। नहीं नौमान, मलका ना उनकी बहू है और ना ही बहू जैसी। मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि हम दोनों मिलके अब्बा जी से बात करें। अगर आंटी ने इस घर में आके मलका की बेइज्जती ही करनी है तो वो इस घर में ना आए तो ज्यादा बेहतर है। बाकी तुम। लेकिन भाई साहब, अब्बा के बेस्ट फ्रेंड हैं सिद्दीकी साहब, वो किस तरीके से अपनी वाइफ की बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? इस तरह की बात ठीक है, लेकिन अगर हमारे घर का माहौल खराब हो तो ऐसी दोस्ती का क्या करना? ठीक है। अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बात सुनिए, मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है भाई साहब के घर के हवाले से। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी है भाई साहब के घर के हवाले से। कल तुमने मलका से क्या क्या बातें की थी? मैं यही तो बताना चाह रही थी आपको। मलका असल में वो नहीं है जो नजर आ रही है। अरे उसने तो। क्या बचपना है बेगम, फजूल किस्म के इंडियन ड्रामे देख देकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। हम उस घर में मेहमान बन के जाते हैं। खुदारा अपनी हरकतों से बात आ जाओ। तुम उस घर की कस्टोडियन नहीं हो, वहां सब हमारी इज्जत करते हैं, उस इज्जत को बने रहने दो। आपकी किससे बात हुई है और क्या बात हुई है? फुरकान का फोन आया था। वो कह रहा था कि तुमने मलका को धमकियां दी है और नमान को पट्टियां पढ़ाकर मलका के खिलाफ करने की कोशिश की है। झूठ है ये सब। अरे आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? वो लड़की फ्रॉड है, उस घर की बुनियादों को खोखला कर रही है। नहीं, कम से कम आपको तो मेरी बात पे एतबार होना चाहिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि वो लोग जो दिन रात उस घर में मलका के साथ रह रहे, वो लोग अंधे हैं, बेवकूफ हैं, मलका की असलियत से वाकिफ नहीं है। और तुम जिसका उस लड़की से ना लेना है ना देना है, उसकी असलियत से वाकिफ हो। बेवकूफ है वो सब, अंधे हो गए हैं। वो लड़की उन्हें बेवकूफ बना रही है, अपने प्यार और हमदर्दी के झूठे जाल में फंसाकर उन्हें अंधा कर दिया उसने। अरे उनकी तो सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म कर दी है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कोई कितना भी गलत समझे। मैं मलका की मक्कारी से पर्दा उठा कर ही रहूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, खुदारा अपनी हरकतों से बाज आ जाओ।
बेग साहब के घर इतने अरसे के बाद कोई खुशी आई है, उन्हें खुश रहने दो। अरे ये सब कुछ उनकी खुशी के लिए तो कर रही हूँ। फुरकान और रुमान मेरी औलाद की तरह है और भाई साहब की इज्जत तो मैं अपने भाइयों से भी ज्यादा करती हूँ। नईम वो घर मेरी मरहूमा सहेली की निशानी है, मैं उसे कैसे अपनी आंखों से बर्बाद होता हुआ देखूं? मुझे तो बहुत पहले ही उस लड़की की असलियत का पता लग गया था। वो लड़की और उसकी माँ दोनों फ्रॉड है। याद है आपको खीर पकवाई वाले दिन कैसे उसकी चोरी पकड़ी गई थी, जब उसने चिकन कोरमा को मटन कोरमा कहकर टेबल पे रखा था। दर हकीकत वो खाना मलका ने बनाया ही नहीं था, बाजार से मंगवाया था। मेरे पास उसका सबूत है। बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। बात इस हद तक बिगड़ चुकी है, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। अब इस घर में साजिशी सास बहू के ड्रामे नहीं देखे जाएंगे। मैं आज ही केबल का तार कटवा रहा हूं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा, अरे वाह, आगे बता आगे। हाँ, बस तू जरा होशियार ही रहना। बस तू फिक्र ना कर। हाँ, कोशिश करके वो तेरे मुट्ठी में रहे। अरे मेरी बच्ची, बस जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा करती जा, फिर दे। अब्बा जी, आपको सिद्दीकी साहब से उनकी बेगम की शिकायत नहीं करनी चाहिए थी। नहीं बेटा, हमने शिकायत नहीं की, ऐसे दबे अल्फाज में उनसे जिक्र किया ताकि उनके इल्म में रहे। फिर भी अब्बा जी, मुझे बहुत नदामत हो रही है। अगर मेरी वजह से आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात खराब हुए या फिर इन दोनों मियाँ बीवी में कोई तल्ख कलामी हो गई तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं है मलिका, मेरे ख्याल में आंटी ज़हनी दबाव का शिकार है, इलाज की जरूरत है उन्हें। और वैसे भी मुझे आंटी की बात पे गुस्सा नहीं आ रहा, तरस आ रहा उन्हें। लेकिन फिर भी अगर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे वालेकुम सलाम भाभी, आप इस तरह अचानक क्या? आज मैं तुमसे दो टोक बात करने आई हूँ मलका। आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं? मुझसे कोई गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार। बंद करो ये ड्रामेबाजी, दूसरों की आंखों में धूल झोंकना अब बंद कर दो। भाभी जान, बहू के साथ इस किस्म का रवैया? ये इसी रवैये की हकदार है भाई साहब। आप नहीं जानते कि इस घर में किस किस्म के खेल खेल रही है। अरे घर पर राज करने की खातिर ये सब कुछ कर गुजरेगी। बस कर दें आंटी, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी की इस तरह से तौहीन करें, वो भी उसके अपने घर में। मुझे हक नहीं पहुंचता, मैं कैसे इस घर को बर्बाद होता हुआ देखूं? तुम लोगों को वो क्यों नजर नहीं आता जो मैं देख रही हूँ? इसलिए कि आप गलत हैं। आप जो सोच रही हैं, जो समझ रही हैं, वो सही नहीं है। अच्छा, मैं गलत हूँ और मलका सही है, यही कहना चाह रहे हो ना तुम? जी, माजरत के साथ आप गलत हैं, ऐसा ही है। भाई साहब, भाई साहब। देख लिया मुझसे पंगा लेने का नतीजा। कितनी बार समझाया था तुम्हें कैसा मत करो। ये मेरा घर है, यहाँ की मलिका मैं हूँ, यहाँ सिर्फ मेरा राज चलता है। मेरे घर के मामलात में मदाखलत करने की कोशिश मत करो। लेकिन तुम नहीं समझी। क्या हालत बन गई तुम्हारी। राहत मासी से मुख्तलिफ नहीं हो तुम। उसकी बात पे भी कोई यकीन नहीं करता, सब उसे चोर और झूठा समझते हैं और तुम्हें पागल, मेरा मतलब है ज़हनी मरीज। इससे पहले कि तुम्हारे शौहरे नामदार तुम्हें इलाज के लिए किसी पागल खाने में दाखिल कराएं, बीबी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अरे दफा दफान हो गई बड़ी भी हमारी जिंदगी से, औकात उसे अपनी पता चल गई। अब्बा जी तो इतने नाराज से सिद्दीकी साहब को फोन करके सारे उसकी बीवी के कारनामे सुना दिए।
ये तो अच्छा हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छा हुआ। अरे उस बड़ी भी में जरा सी भी गैरत होगी ना तो पलटकर कभी भी तुम्हारी राजधानी की तरफ गलत निगाह नहीं डालेगी। शुक्र है अम्मा जान छूटी। देखी तुमने मेरी दूर अंदेशी, इसीलिए मैं खबीस ससुराली औरतों के खिलाफ हूँ। अरे दफा कर, खसकम जहां पाक। तू ये बता, तेरा मियाँ तो तेरे काबू में है ना? ऐसा वैसा सारी रात बैठ के माफिया मांगता रहा। बहुत शर्मिंदा है वो बड़ी बी की हरकत पे। अरे दफा कर, खाली खुली शर्मिंदगी और माफी से क्या होता है? मौका अच्छा है, उसे हाथ से न जाने दे। इतनी बेइज्जती की है ना उसने, अब तुझे मनाने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मसलन मलिका, क्या बात है? तुम कुछ उदास, कुछ खोई खोई सी लग रही। नहीं, कुछ नहीं। नहीं भाई, कोई बात तो है। तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, आंखें बुझी बुझी सी हैं। भाई हमारे लिए ये कोई आम बात नहीं है। बताओ ना क्या बात है? इतना सब कुछ हो गया, आपको लगता है उदास होने की कोई बात नहीं? अच्छा जी भाई मलिका, तुम्हें दुख या शिकवा तब होना चाहिए था जब आंटी की बातों को तुम पर फौकियत दी जाती। किसी ने भी उनकी बातों पे एतमाद नहीं किया। सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, अंधा एतमाद करते हैं तुम पर। दुनिया की कोई भी ताकत हमें तुमसे बदगुमान नहीं कर सकती है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है फुरकान। मेरी आंखों के सामने अभी तक वो मंजर है जब आंटी मुझे नफरत से देख रही थी। इतनी नफरत। मेरा कसूर क्या है फुरकान? मैंने तो जो कुछ किया नुमान की खातिर किया, और उन्होंने मुझ पर इतना घटिया उनके नाम इल्जाम लगाया। अरे खुद को संभालो मलिका, दुनिया में हसद करने वालों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए खुद को हलकान क्यों कर रही हो तुम? अरे मैं हूं ना तुम्हें खुश रखने के लिए। अगर कहो तो घूमने फिरने के लिए बाहर चलें, शॉपिंग करवा दो। अरे बोलो ना। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आंटी की बातों का दुख नहीं है मुझे, उधर अम्मा के घर में भी परेशानी। मुझसे अम्मी अब्बा का दुख देखा नहीं जाता। अरे क्या हुआ उन्हें? क्या दुख है उन्हें? मुझे बताओ, मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ। आखिर वो मेरे भी तो कुछ लगते हैं। हाँ आप लगते हैं, लेकिन मेरे अम्मी अब्बा वो बहुत खुददार हैं। किसी के सामने अपने दुखड़े रोना उनकी आदत नहीं है। अरे मलिका, कहा ना कि मैं किसी नहीं। भाई मैं दामाद हूं उनका, मेरे भी कुछ फराइज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो मुझे बाखुशी निभानी चाहिए। बताओ क्या बात? दरअसल हमारे घरेलू हालात की वजह से जुल्फी ढंग से पढ़ नहीं सका ना, इसीलिए धक्के खाता फिरता है। नौकरी तक नहीं मिलती उसे। तो ये कौन सी कोई मुश्किल बात है? कल ही उसे नौकरी पे लगवा देता हूँ। मैं जानती हूँ जुल्फी को, वो नौकरी में दिलचस्पी नहीं रखता, वो अपना कारोबार करना चाहता है। अच्छा ये बात है। तो फिर एक काम कीजिए, आप कल उसे मेरे पास ऑफिस भिजवा दीजिए।
उसे किसी काम पे लगवाते हैं, देखते हैं कि उसका रुझान किस तरफ है, फिर जो होगा कर लेंगे, देख लेंगे। अब खुश? चलें अब जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से हमें एक अच्छी सी चाय पिला दो। अभी बना के लाती हूँ। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी बेगम। मेरे इतने समझाने, इतने मना करने के बावजूद भी तुम बाज नहीं आई। कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुझे बेग साहब और फुरकान के आगे। बेहतर होगा तुम कुछ अरसे तक उस घर का रुख नहीं करना और ना ही उसे कोई कांटेक्ट करने की जरूरत है। मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि तुम आजकल शायद बहुत तन्हाई पसंद और हसास हो रही हो। डॉक्टर के पास या साइकेट्रिस्ट के पास? तो आपका ख्याल है कि मुझे इलाज की जरूरत है? पागल हो गई हूं मैं, है ना? देखो बेगम, मैं बिल्कुल बहस के मूड में नहीं हूं। मुझे तुम्हारी सेहत अजीज है, फिक्र है मुझे तुम्हारी। ये नेगेटिव सोचे जो है ना, तुम्हारी सेहत को तबाह बर्बाद कर देंगी। तुम कल डॉक्टर के पास चल रही हो मेरे साथ, बस मैंने कह दिया। शाबाश मेरी बच्ची, देखा जीत तुम्हारी हुई ना। अरे अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब कोई माई का लाल तुम्हारे घर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, चाहे वो रहा तो चाहे वो बड़ी भी हो। अरे जब तक इस घर के मर्द तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी दुआओं और तरकीबों से मैं दूसरे मकसद में भी कामयाब हो गई अम्मा। है क्या फुरकान मान गया? अम्मा कैसे ना मानता, मेरी उदास शक्ल देखकर वो तो पागल ही हो गया। मैं जो कहती वो मानता, ही तो छोटी सी बात थी। आप सही कह रही हो, वो पैसे तो देंगे ना मुझे? पैसों का मुझे पता नहीं, लेकिन फुरकान ने तुम्हें ऑफिस बुलाया है, वहां चले जाना आप। मगर पैसे कितने देंगे वो? अरे सब्र कर, क्या हो गया है तुझे, हो जाएगा वो भी। अच्छा अब जा, मुझे अम्मा से बात करनी है जरूरी। अरे जाना। अच्छा अम्मा, वो नुमान के लिए कोई मुनासिब लड़की मिली? हाँ, वो तुझे याद है, वो मेरी एक मुंह बोली बहन थी सुल्ताना। हाँ हाँ, सुल्ताना खाला, तेज तरार वाली। अरे हाँ वही, उसकी बड़ी बेटी। एक आंख से कम दिखता है, मामूली पढ़ी लिखी है, गुर्बत की वजह से बस उनके हालात खराब है। मेरा ख्याल है तुम वहां बात करो और वो दब के रहेगी। नामुमकिन अम्मा, सुल्ताना खाला की औलाद और दब के रहे, हो ही नहीं सकता। अरे अब वो सुल्ताना में दम कहाँ, बेवगी और मुफलसी की वजह से सारे कसबल निकल चुके हैं उसके, समझी? मैं तो कहती हूँ बस वहीं बात कर लो। रहने दो अम्मा, बाप भले हो, माँ नहीं होनी चाहिए। ये माँ ही होती हैं जो अपनी बेटियों को पटियां पढ़ाती हैं, साजिशें करवाती हैं, लड़ाई डलवाती हैं। अरे तुमने क्यों मुंह फुला लिया, तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, जरा जुल्फी का काम हो जाए ना, तो फिर मैं नुमान के लिए भी कोई गूंगी बहरी लड़की देख लूँ। अच्छा अम्मा, नाराज ना हो। छोटे साहब जी, गरम चाय लाएं? नहीं। अच्छा तो फिर ठंडी लस्सी बना के ले आते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। 2 अंडे उबाल देते हैं जरा, तभी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज मुझे तंग मत कीजिए, जाइए आप यहां से। हाय, बेचारे का क्या हाल कर दिया। शामिल कर ला, तुझे पूछे। क्या कह रही है? क्या कह रही है? कुछ नहीं कह रहे साहब जी, हम क्या कह रहे हैं, हम तो आपके भले के लिए सोचते हैं, जो सोचते हैं। अच्छा प्लीज 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 ले आते हैं ना कुछ, अगर आप कहें तो। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा इरम, तुम्हें जिंदगी से तो निकाल दिया, लेकिन शायद
दिल से कभी ना निकाल पाऊं, कभी नहीं, कभी भी नहीं। वो जो हमारे घर के छोटे नवाबजादे हैं ना, मेरे देवर सलमान, उसने मेरी जिंदगी को अजाब बना के रखा है अम्मा। कभी ये फरमाइश, कभी वो फरमाइश, कभी साथ बैठो, कभी बातें करो, कभी कहानी सुनाओ, कभी ये पका के खिलाओ, कभी ये कभी वो। हाय, अजाब हो गया है। 24 घंटे की ड्यूटी, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी। अरे जब वो जवान हो जाएगा ना तो छूट जाएगी जान। रहने दो अम्मा, घर का सबसे छोटा है, उसने कभी बड़े नहीं होना, सारी उम्र इसी तरह रहेगा वो। 24 घंटे की ड्यूटी कर करके मैं थक गई हूँ। अरे तू दिल क्यों छोटा करती है? कल को तुम्हारा अपना बच्चा होगा तो इंशाल्लाह देखना सबकी तवज्जो का मरकज बन जाएगा, और फिर ये छोटे नवाब, इनके सारे लाड प्यार खत्म हो जाएंगे। अल्लाह करे अम्मा ऐसा ही हो। अच्छा हाँ, मैं तो एक बात भूल गई, तुम उन्हें हॉस्टल में क्यों नहीं दाखिल करा देती? हॉस्टल? अरे मैंने सुना है इस शहर में ना बहुत बड़े बड़े हॉस्टल हैं। वो जो निजामी साहब नहीं है, उन्होंने अपने बेटे को और अपने पोते को उन्होंने हॉस्टल में ही दाखिल कराया था, और सुना है वो मरी में बहुत बड़ा हॉस्टल है। कितना भी बड़ा नाम क्यों ना होना अम्मा, मैं अपने ससुराल वालों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो सलमान को, अपने जिगर के टुकड़े को अपने से दूर करने पर कभी राजी नहीं होंगे। तू किश्वर खातून का नाम डुबो देगी, तुम्हें अपनी सलाहियतों पे एतबार नहीं रहा है? अरे तुम उस घर की बड़ी बहू हो, अपनी हैसियत को मनवाना सीखो। तुम चाहो ना तो पूरे घर के मर्द से कुछ भी मनवा सकती हो। जिस तरह तुमने नुमान का किस्सा खत्म करवाया ना, इसी तरह तू सलमान को भी फारिग कर सकती है। फिर क्या है, तुम और तुम्हारा वो काट का उल्लू फुरकान, और बड़े मियाँ का क्या है, आज है कल दूसरा दिन। फिर तो तेरा ही राज होगा ना उस घर पे, फिर मेरी मलिका राज करेगी, राज। मैं तो बनी भी राज करने के लिए हूँ। समझ आ गई है मुझे तुम्हारी बात, कुछ करती हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो